जाती है। अगर हम अभी के समय में बात करें, लाइफ़स्टाइल बहुत ही अलग है और आमतौर पर लगातार अब लाइफ़स्टाइल लोगों का चेंज हो रहा है। तो ऐसे में ये समस्या और कितनी बड़ी हो जाती है? सो ब्लड प्रेशर की बीमारी का नाम अगर आप देखेंगे, एसेंशियल हाइपरटेंशन। कई बार हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, वो बोलते हैं सर मेरी ब्लड प्रेशर का कारण क्या है। मोर देन 90% पेशेंट्स के अंदर हाई ब्लड प्रेशर का कोई एक कारण नहीं मिलता, क्योंकि उसके अनेकों कारण हैं और इसीलिए उन सब कारणों को कई बार लाइफस्टाइल बोला जाता है। सो लाइफस्टाइल ब्लड प्रेशर का एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है। आप क्या खा रहे हैं, किस प्रकार का स्ट्रेस है, कैसे आप सो रहे हैं, काम किस प्रकार का है, फिजिकल एक्टिविटी, दिन भर आपकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल है क्या, बैठे रहना आपका काम है क्या। सो लाइफस्टाइल हाइपरटेंशन का एक मुख्य रीज़न है। इसीलिए एक ट्रीटमेंट हाइपरटेंशन का है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। ओके। अगर हम हाइपरटेंशन मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो ऐसे में कहाँ पर लगता है कि कमी कहाँ पर है? इसके इलाज में निराशा कहाँ पर लगती है? ऐसा लगता है कि नहीं, और भी बेटर जो है वो इसमें चीज़ें होनी चाहिए? मेरे ख्याल से जो सबसे बड़ी कमी है वो पेशेंट अवेयरनेस है और पेशेंट एजुकेशन है। कई बार पेशेंट्स को ये लगता है कि 150 160 बीपी नॉर्मल है, और बहुत बार वो गलत इन्फॉर्मेशन व्हाट्सएप और यूट्यूब और गूगल से मिलती है उनको कि नहीं 150 ब्लड प्रेशर 160 होना चाहिए। सो सबसे पहला है एजुकेशन। हमें पेशेंट और सोसाइटी को एजुकेट करना होता है। जो लेटेस्ट गाइडलाइंस आती हैं, हाई ब्लड प्रेशर की गाइडलाइंस होती हैं, वो बताती हैं कि 120 से ऊपर भी अगर ब्लड प्रेशर है तो उसको हाई ब्लड प्रेशर बोला जाता है। पेशेंट अवेयरनेस दूसरा। बहुत सारे जो पेशेंट्स होते हैं या पब्लिक है, उनको लगता है कि नहीं ब्लड प्रेशर 140 150 पे दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है। सो ब्लड प्रेशर कंट्रोल की क्या गाइडलाइंस हैं, किस नंबर को हम लोग कंट्रोल ब्लड प्रेशर बोलते हैं, और क्या क्या दवाइयाँ, क्या क्या लाइफस्टाइल इंटरवेंशंस की ज़रूरत है। तो सबसे पहली जो कमी है मुझे लगता है वो पेशेंट एजुकेशन और पेशेंट अवेयरनेस।